वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में मीकू को देखते हैं जो अभी मिस्टर ली के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही होती है, वो भी अपनी मर्जी के खिलाफ, क्योंकि वहाँ पर कंपनी के नाम पर मिस्टर ली मीकू को ड्रिंक करने के लिए कह रहे होते हैं। और मीकू जिनके साथ बैठी हुई थी यानी मिस्टर फू के साथ जरा सा भी ध्यान भी नहीं दे रहे थे, जबकि उन्हें सब कुछ दिख रहा था कि मिस्टर ली मीकू के साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। पर वहाँ पर तो बस उन्हें अपना कंपनी का पड़ा था और अपनी अडॉप्टेड सिस्टर सीसी का, और जो भी कुछ संभाल रही थी वहाँ पर बस मीकू थी। वो मिस्टर ली को खुश कर रही होती है उनका सारा बात मानकर, पर मिस्टर ली तो अपना हद ही पार कर रहे होते हैं। वो ज़बरदस्ती अब मीकू को ड्रिंक पीने के लिए कह रहे होते हैं, और मीकू बस मिस्टर फू से उम्मीद की हुई थी कि वो कम से कम अब रुकने के लिए इन्हें तो बोल सकते हैं, पर वो कोई भी एक्शन वहाँ पर नहीं लेते हैं और कहते हैं कि मीकू तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा कंपनी के लिए, आखिर मेरे कंपनी का सवाल है और वहाँ पर तुम मेरी सेक्रेटरी हो, और मेरी सेक्रेटरी होने के नाते तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा चाहे जो हो। और वैसे भी मिस्टर ली तुम्हारे साथ ड्रिंक करने में ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है और तुम्हारा काम है कि हमारे क्लाइंट को खुश रखना। और वहाँ पर मिस्टर फू मिस्टर ली से कहते हैं कि अगर आपको मीकू इतनी ही ज़्यादा पसंद है तब आप इसके साथ रात में भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ये कहते हुए मिस्टर फू को जरा सा भी शर्म नहीं आ रहा था। और ये सब कुछ सुनकर वहाँ पर तो मीकू बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि शायद जिससे वो इतना ज़्यादा प्यार करती है वो उसके बारे में ऐसा कह सकता है और उसे वो किसी और आदमी के लिए इस तरह से छोड़ सकता है। फिर उसके बाद मीकू मिस्टर फू से पूछती है कि आखिर मैं तुम्हारे लिए हूँ क्या। और तभी हमें एक पास्ट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर मीकू और मिस्टर फू का शादी हुआ था, जब मिस्टर फू बस अपनी कंपनी को स्टार्ट ही किए थे और वो शायद ये चाहते भी नहीं थे कि किसी और को पता भी चले कि मीकू उनकी वाइफ है, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा। और बस उनके एम्प्लॉयज़ को इतना ही पता था कि वो उनकी फियांसे है। और वहाँ पर तो मीकू को उस समय झूठ मूठ का आशा देकर और उसे कह रहे होते हैं कि जब तक मेरा कंपनी सक्सेसफुल पूरी तरह से नहीं हो जाता है तब तक हम अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। और मीकू तो मिस्टर फू से बहुत ज़्यादा प्यार करती ही थी और जैसा वो कहते वो वैसा मान लेती थी। और प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर मीकू का जो सवाल था कि वो उनके लिए क्या लगती है, उस पर मिस्टर फू कहते हैं कि तुम मेरी असिस्टेंट हो और साथ में मेरी सेक्रेटरी भी और उसके साथ मेरी फियांसे भी, बस इससे ज़्यादा रोल तुम्हारा मेरे लाइफ में कोई भी नहीं है। और तभी वहाँ पर सीसी का तबीयत खराब होने लगता है, यानी वो बस एक नाटक कर रही थी और मिस्टर फू अपनी सीसी को देखकर इस तरह से उन्हें थोड़ा घबराहट फील होने लगता है और वो मिस्टर ली से परमिशन मांगकर वहाँ से सीसी के साथ जाने लगते हैं, जबकि मीकू भी उनसे कह रही होती है जो बहुत ज़्यादा ही अब ड्रंक हो चुकी थी, फिर भी वो वहाँ पर मिस्टर फू से रिक्वेस्ट करती है कि उसे भी अपने साथ लेकर जाएं, पर वहाँ पर मिस्टर फू मीकू को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। और वहाँ पर मिस्टर ली बस अपना मौका देखकर मीकू पर हमला करने ही वाले थे, पर मीकू वहाँ पर एक चाकू उठाकर अपने गर्दन पर रख लेती है और कहती है कि अगर कोई भी मेरे सामने आया तो मैं किसी और को तो नहीं पर अपने आप को ज़रूर हार्म पहुँचा लूँगी। और इतना ये सब देख कर सभी लोग वहाँ पर जो थे वो डर जाते हैं। और जब मीकू बाहर आती है तब वो देखती है कि मिस्टर फू और सीसी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा ही करीब थे उस गाड़ी में, और वो उस भारी बारिश में उस गाड़ी के सामने आ जाती है और मिस्टर फू से कहती है कि अभी यहीं पर गाड़ी रोको, और तुम आखिर कर क्या रहे हो, जिसे तुम अपनी अडॉप्टेड सिस्टर मानते हो उसके साथ तुम कर क्या रहे थे, और तुमने ज़रा सा भी मेरे बारे में नहीं सोचा, उस आदमियों के बीच में मुझे अकेला छोड़कर इस तरह से अपनी सीसी के साथ निकल दिए। और वहाँ पर मिस्टर फू का रिएक्शन ज़रा सा भी नहीं बदला और वो वहाँ पर कहते हैं कि ये तो तुम्हारा ड्यूटी था और तुम्हें तो ये निभाना ही था, अगर तुम्हारी वजह से मिस्टर ली ने हमारा प्रोजेक्ट इतना बड़ा अगर वापस लिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वहाँ पर वो जाने वाले थे, पर सीसी उससे पहले कहती है कि मीकू आप हमारे बारे में और हमारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी गलत ना समझे, क्योंकि हम दोनों बस एक भाई बहन हैं, भले हम ब्लड से रिलेटेड नहीं है, पर आपको ये सब कुछ सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर फू मीकू को इसी तरह से अकेला छोड़कर चले जाते हैं और वहाँ मीकू गिर जाती है गाड़ी को पकड़ने की वजह से। और तभी मीकू उस भारी बारिश में रोते हुए कहती है कि आगे तुमने अपना प्रॉमिस इस तरह से कैसे, जो तुमने मेरे साथ किया था वो आगे तुम कैसे भूल सकते हो। और वो समय हमें दिखाया जाता है जब मिस्टर फू मीकू को प्रपोज किए थे और उसे प्रॉमिस किए थे कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेंगे और सबसे ज़्यादा उससे प्यार करेंगे और उसे कभी भी अकेला छोड़
छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और इसी वजह से उस समय मीकू ने मिस्टर फू के प्रपोजल को हाँ कर दिया था और वो उस समय बहुत ज़्यादा खुश थी मिस्टर फू के साथ। पर आज प्रेजेंट में जब उसके रिलेशन को और उसकी शादी को सभी को मिलाकर 8 साल बीत चुके हैं और आज मिस्टर फू का कंपनी भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका है, पर फिर भी जब उसके पास कुछ नहीं था तब वो मीकू को वैल्यू देता था। पर आज जब उसके पास सब कुछ है, जबकि उसे साफ पता है कि उसके पास जो भी आज कुछ है वो मीकू के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, पर आज वो इस तरह से उसे छोड़कर गया है जैसे वो तो उसके लाइफ में कभी वैल्यू ही नहीं करती थी। पर वहाँ पर मीकू बस एक चीज़ ठान ली थी कि वो अब रोते नहीं रहेगी और अपने लाइफ में पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखने वाली है, और जिसकी वजह से उसे इतना तकलीफ पहुँचा है वो उसे मज़ा अच्छे से चखाएगी। क्योंकि जिस मीकू को मिस्टर फू जानते थे वो तो उसी समय मर चुकी है और अब एक नई मीकू का वर्जन सभी कोई देखेगा। और उसके बाद मीकू एक पर्सन को कॉल करती है और कहती है कि नेक्स्ट वीक उसे अब्रॉड जाना है और उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, फॉर्मेलिटी होना चाहिए, वो सब कुछ जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। और फिर उसके बाद अब अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर मीकू अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी और उसी सुबह मिस्टर फू भी आते हैं और आते ही मीकू पर हुकूमत जताते हैं और कहते हैं कि मेरा भी ब्रेकफास्ट रेडी कर दो, मेरे लिए भी बना दो, मुझे निकलना है। और तभी वहाँ पर जब मीकू कुछ कहने वाली थी मिस्टर फू को, तभी सीसी का कॉल आता है और वो कहती है मिस्टर फू आपको तो पता ही है कि मेरे पैर में अभी चोट लग गया है, इसी वजह से मैं ना ऑफिस अकेले नहीं जा सकती हूँ, क्या आप मुझे लेने आ सकते हैं। और इतना सुनना ही था और मिस्टर फू वहाँ से बिना मीकू का बात सुने चले जाते हैं। पर अब आखिरी बार जब मीकू वहाँ पर डिवोर्स से पहले वहाँ ब्रेकफास्ट कर रही थी तब वो सोचती है कि आखिरी बार वो मिस्टर फू के लिए ब्रेकफास्ट बना लेती है। और फिर जब वो वहाँ पर जाती है उनके ऑफिस में जहाँ पर मिस्टर फू और सीसी का वो आवाज़ सुनती है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा ही करीब थे। और ये सब कुछ देखकर वहाँ पर मीकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता। वो दरवाजे से अंदर आती है और उसे देखते ही मिस्टर फू और सीसी अलग हो जाते हैं और कहते हैं कि आप कहा था वो क्या तुमने पूरा कर दिया। और उसके हाथ से वो लंच के डब्बे को खींचते हुए कहते हैं कि तुम्हारा काम यहाँ पर पूरा हो चुका है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। पर वहाँ पर सीसी मीकू को कहती है मेरे लिए लंच बनाने के लिए थैंक यू, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ कि आपने मेरे लिए ये सब कुछ किया। और इतना सुनना ही था कि मीकू गुस्से में मिस्टर फू को देख रही होती है और वहाँ पर मिस्टर फू समझ चुके थे कि मीकू के अंदर क्या सवाल है और कहते हैं कि मैंने ये तो नहीं कहा था कि मेरे लिए सिर्फ लंच बनाओ तुम। और वहाँ पर सीसी बस नाटक करते हुए कहती है कि मीकू सॉरी, अगर आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ़ हुआ होगा प्लीज़ आप मिस्टर फू के साथ लड़ाई मत कीजिए। और माफ़ी जब सीसी मांग रही थी तभी मिस्टर फू सीसी से कहते हैं कि तुम्हें इस जैसी लड़की से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद खुशी खुशी मिस्टर फू सीसी को लंच करा रहे थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहे थे। पर ये सब कुछ देखकर मीकू को तो बहुत गुस्सा आ रहा था और मीकू भी खरी थी, पर मिस्टर फू को इससे मतलब नहीं था कि उसे कितना बुरा लग रहा होगा ये सब कुछ देखकर, जबकि उन्हें तो साफ पता है कि वो उनसे कितना प्यार करती थी और उनकी वाइफ है। पर अब मिस्टर फू बस एक ही शब्द मीकू से कहते हैं अगर तुम्हारा काम यहाँ पर पूरा हो गया है तब तुम्हारा यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से चली जाओ। वहाँ से जा रही होती है तब वो अपने मन में बस यही चीज़ कहती है मिस्टर फू अब तुम रुक जाओ, जब तुम्हारे सामने डिवोर्स पेपर होगा ना फिर उसके बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता कुछ भी नहीं रहेगा एक दूसरे के साथ। फिर उसके बाद मीकू वहीं ऑफिस में ही अपना डिवोर्स पेपर को प्रिंट करती है और तभी वहाँ पर मिस्टर फू गुस्से में आते हैं और उसके ऊपर एक पिंक कलर का ड्रेस फेंक देते हैं और कहते हैं कि अपना ड्रेस, ये ऑफिस तुम्हारा कोई घर नहीं है जहाँ पर तुम यहाँ पर लॉन्ड्री कर सकती हो, तो अपना सामान संभाल कर रखा करो। जिस पर मीकू वहाँ पर कहती है कि ये मेरा नहीं है और तुम्हें पता है कि मुझे पिंक बिल्कुल पसंद नहीं है। और तभी वहाँ पर सीसी आती है और कहती है मिस्टर फू से कि आप मीकू को मत डांटिए, ये मेरा है और मैंने ही दिया था और सॉरी अगर मेरी वजह से आप दोनों में अभी लड़ाई हो गया है। जिस पर वहाँ पर मिस्टर फू कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद जब मीकू वहाँ से जा रही होती है तब मिस्टर फू कहते हैं कि आखिर तुमने क्या अभी प्रिंट किया है। और वहाँ पर मीकू उससे पहले वार्निंग देती है कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि अगर तुम्हारी प्यारी सीसी को इसके बारे में पता चले तब तुम अभी इसके बारे में मत पूछो। पर वहाँ पर मिस्टर फू यही कहते हैं कि सीसी अपनी ही पर्सन है, उसमें उससे क्या छुपाना। और वहाँ पर मीकू उससे वो फाइल दे देती है और उस फाइल में डिवोर्स पेपर था और डिवोर्स पेपर को देखकर वहाँ पर मिस्टर फू तो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम मुझे डिवोर्स दोगी, मुझे।
नहीं उस पेपर को फाड़कर उसके चेहरे पर फेंक देते हैं और कहते हैं कि अपना ये सपना देखना बंद करो, तुम मुझे इससे धमकी नहीं दे सकती हो। जिस पर मीकू कहती है कि अगर ये तुम्हें धमकी लग रहा है तो लगने दो, क्योंकि मैं तो तुम्हें डिवोर्स देते रहूंगी। और अब घर पर देखते हैं जहाँ पर मीकू को ज़बरदस्ती मिस्टर फू लेकर आते हैं और उसे पकड़कर उसके साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं और उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं। मिस्टर फू का बस इतने से मन नहीं भरता है, तब वो मीकू को वहीं रूम में लॉक कर चले जाते हैं, जबकि मीकू उनसे कह रही होती है ऐसा नहीं करने को। पर वहाँ पर मिस्टर फू बस उससे इतना ही कहते हैं कि जो फैसला तुमने लिया है उस पर अच्छे से सोचो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमने ये फैसला लेकर सबसे बड़ी गलती की है। और वो वहाँ से चले जाते हैं। पर उसके जाने के बाद मीकू रोते हुए कहती है कि मुझे ये उम्मीद नहीं था तुमसे कि तुम ये भी मेरे साथ करोगे। पर वो कॉल कर अपने पर्सन को कहती है जिसे वो बात कर रही थी, वो उनसे कहती है इसके बारे में, डिवोर्स के बारे में भी, और साथ में जहाँ पर वो लॉक है उस लॉक को खुलवाने के लिए भी। और अब उसी रात को देखते हैं जहाँ पर मिस्टर फू वापस आते हैं जहाँ मीकू सोई हुई थी। पर वो अचानक से मिस्टर फू को देखकर डर जाती है और जब मीकू बाहर आती है तब वहाँ पर सीसी भी थी और आज सीसी पियानो कंपटीशन जीती थी। इसी वजह से मिस्टर फू उसके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते थे और इसी कारण से वो मीकू को भी अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। पर उससे पहले ही वहाँ पर जब सीसी ये सब कुछ देखती है कि मिस्टर फू और मीकू अभी भी लड़ाई कर रहे हैं, इसी वजह से वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पियानो प्ले करती हूँ। और वो पियानो प्ले करने जाती है और अपने आप को ही चोट लगा लेती है और कहती है कि आखिर ये ब्लेड पियानो में कैसे आया। और मिस्टर फू सारा ब्लेम बिना कुछ सोचे ही मीकू पर लगा देते हैं और कहते हैं कि तुम ये पियानो प्ले करती हो ना, तुमने ही जानबूझकर सीसी को चोट पहुँचाने के लिए कहा, ये सब काम किया है। जबकि वहाँ पर मीकू उनसे कह रही होती है कि मैंने ये सब कोई काम नहीं किया है तुम्हारी सीसी को चोट पहुँचाने के लिए। पर मिस्टर फू उस पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं कर रहे थे और वो मीकू को ज़बरदस्ती पकड़कर उसी ब्लेड पर को मार देते, जिसकी वजह से मीकू को बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था क्योंकि उनके हाथ से पूरा ब्लड ही आ रहा था। और वो तो मीकू को यहाँ तक थप्पड़ भी लगा देते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि ये सब कुछ जो भी तुम्हारे साथ अभी हो रहा है वो बस तुम्हारी गलती की वजह से हो रहा है। और सीसी को वहाँ से ले जाकर उसका मलहम पट्टी करते हैं। और ये सब देखकर मीकू को और ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। जितना वो उनसे प्यार करती थी उतना ही वो अब उनसे नफरत करने लगी थी, क्योंकि पास्ट में मीकू का ख्याल मिस्टर फू बहुत अच्छे से रखते थे। यहाँ तक वो अपने आप को चोट लगा देते थे पर मीकू को जरा सा भी चोट लगने भी नहीं देते थे। पर अब सब कुछ बदल गया था समय के साथ। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर मीकू अपने चोट पर ड्रेसिंग कर रही थी, तभी वहाँ पर मिस्टर फू आते हैं और कुछ दवा लेकर आए हुए थे। पर उस दवा से भी मीकू को एलर्जी था और ये सब कुछ देखकर मीकू और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें इतने सालों में ये तक नहीं याद है कि अब मुझसे किससे और किस चीज़ से एलर्जी है। पर वहाँ पर मिस्टर फू गुस्से में कहते हैं कि अगर तुम्हें दवा नहीं लगाना है तो मतलब यहाँ पर झूठ मूठ का तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अब मीकू ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो मिस्टर फू को दोबारा से डिवोर्स पेपर देती है और कहती है अगर तुम इस डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं करोगे तब हम लोग कोर्ट में एक दूसरे के सामने होंगे। और वहाँ पर मिस्टर फू उसे वार्निंग भी देते हैं ये सब ना करने के लिए, क्योंकि उनका शादी अब जल्द ही होने वाला था। और जब मीकू वहाँ से जा रही होती है तब उसे जाने भी नहीं देते हैं। और उसी समय सीसी भी आ जाती है जो मीकू का वेडिंग वाला ड्रेस लेकर आई हुई थी। पर वो वेडिंग वाला ड्रेस भी वो अपने साइज़ का लेकर आई थी। और इस पर मिस्टर फू बस एक ही एक्सक्यूज़ देते हैं कि सीसी से गलती हो गया है, अब इसमें तुम नाटक मत करना। जबकि उन्हें सब कोई ऐसा अगर ध्यान से देखे तो पता चल जाएगा कि सीसी ये सब कुछ जानबूझ के कर रही थी। और तभी मिस्टर फू के पास ऑफिस से कॉल आ जाता है क्योंकि उनका एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग था और वो मीकू से कहते हैं कि मैं जब वापस आऊँगा तब तुम्हारे साथ ड्रेस लेने के लिए चलूँगा, जब तक के लिए तुम्हें इसी घर में बंद रहना होगा। और वहाँ जब मिस्टर फू बाहर पहले चले जाते हैं तब वहाँ पर सीसी मीकू के पास आती है और कहती है कि तुम्हें अब तक तो पता चल ही गया होगा कि मिस्टर फू तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं और उनके दिल में सिर्फ मेरा ही जगह है। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जितना कुछ तुमने अभी तक सहा है, अगर और आगे नहीं सहना चाहती हो तो उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओ। पर उसके जाने के बाद यानी सीसी के जाने के बाद मीकू को इन सब चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब तो उसके पास पहले से ही डुप्लीकेट चाबी था और वो जाने से पहले उस वेडिंग ड्रेस का भी हाल बुरा कर देती है और उस घर को आखिरी बार देखती है और कहती है जब तक मैं यहाँ पर थी मैं कभी भी खुश नहीं थी। मैं जिस उम्मीद से यहाँ पर आई थी वो उम्मीद तो शायद कभी पूरा ही नहीं हुआ था और जिससे मैं
इतना प्यार करती थी उसके दिल में शायद मेरा प्यार कब का ही मिट चुका था। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। वहीं दूसरी साइड ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर फू अपने मीटिंग को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। और जब वो वापस घर जाते हैं तब वहाँ पर वो सीसी के साथ बैठकर टी एंजॉय कर रहे थे। पर उसी समय सीसी कहती है कि कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि मीकू घर छोड़कर चली जा चुकी है हुई। वहीं पर मिस्टर फू कहते हैं हंसते हुए कि वो ऐसा कर ही नहीं सकती है। फिर वहाँ पर उन्हें एक बॉक्स दिखता है और जब वो दोनों बॉक्स के अंदर देखते हैं तब वहाँ पर फटा हुआ ड्रेस था और जो वेडिंग वाला था, और साथ में वो कीमती फ़ोटो था जिसे मिस्टर फू बहुत ही प्यार से रखते थे। पर अब वो सब कुछ देखकर उन्हें साफ पता चल चुका था कि मीकू वहाँ पर है ही नहीं। अब ये बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। वो अपने असिस्टेंट को भी बोलते हैं कि किसी भी हाल में मीकू का पता लगाने के लिए। और जैसे ही मिस्टर फू खुद ही जा रहे होते हैं तभी सिसी नाटक करने लगती है कि उसके दिल में फिर से दर्द हो रहा है और वो उसके बाद तुरंत ही मिस्टर फू उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और वहीं दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर मीकू अपने नए घर में शिफ्ट हो चुकी थी और वहीं पर हम पहली बार मिस्टर सैम को देखते हैं। और मिस्टर सैम ही मीकू का बहुत टाइम से हेल्प कर रहे थे, उसे जो भी चीज़ का ज़रूरत था। और वहाँ पर इसी वजह से मीकू उन्हें आज के लिए डिनर ट्रीट भी देना चाहती थी, जिस पर मिस्टर सैम कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ, तुम जो चाहती हो वो मैं करूँगा। और फाइनली तुम उस कंपनी को और उस आदमी को हमेशा के लिए छोड़कर आ गई हो, ये तुमने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है और इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट तैयार रखा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम एक बेस्ट लॉयर हो क्योंकि हम दोनों ही एक अच्छे लॉ इस कॉलेज से पास आउट हैं, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लॉ फॉर्म में काम करो। और मीकू इस पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे अब जॉब की तो ज़रूरत थी ही और वो उसे मिल भी चुका था। और अब अगले दिन मीकू बहुत अच्छे से रेडी होकर अपने न्यू लॉ फॉर्म में ज्वाइनिंग पर आई हुई थी, जहाँ पर मिस्टर सैम अपने सभी एम्प्लॉय से मीकू का इंट्रोडक्शन भी करवाते हैं। और वहाँ पर जितने भी वर्कर्स थे वो सभी मीकू से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनके अचीवमेंट के बारे में सभी लोग जानते थे और इसी वजह से मीकू को वहाँ पर सीधे मैनेजर का ही पोस्ट मिला था। और वहीं दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर मिस्टर फू सीसी का ख्याल तो रख रहे थे पर उनके दिमाग में मीकू ही घूम रही थी। और तभी जब मीकू का कॉल आता है तब वो गुस्से में ही मीकू से बात करते हैं। पर दूसरी साइड से मीकू कहती है कि मुझे और तमाशा क्रिएट नहीं करना है और मैं शांति से अपना डिवोर्स तुम्हारे साथ हैंडल करना चाहती हूँ, इसी वजह से आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो तुम्हें पूरा करना होगा। और अब वो कॉल करते ही मिस्टर फू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि उनके मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा था इसी वजह से। और वहाँ पर मिस्टर फू को ये लगने लगा था कि मीकू उनसे डिवोर्स इसलिए लेना चाहती है क्योंकि वो बस जेलस है और क्योंकि वो उसे टाइम नहीं दे पा रहे हैं इसी वजह से। पर मिस्टर फू का थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा छोटा है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मीकू बस इन सब वजह से उन्हें सीधे डिवोर्स देना चाहती है। वहीं दूसरी साइड मिस्टर सैम मीकू का हर एक रास्ते पर ख्याल रख रहे थे और उसे हौसला दे रहे थे कि उसे जो भी चीज़ का ज़रूरत होगा वो उनके साथ है। इसी वजह से मीकू उनसे बहुत ज़्यादा खुश भी थी और इम्प्रेस भी। और अब डिवोर्स वाले दिन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर फू आते तो हैं पर वो मीकू से बदतमीजी से बात करते हुए कहते हैं और अपने घमंड में ही कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें मैं अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, इसी वजह से तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो। पर ये सब कुछ सुनकर वहाँ पर मीकू सीधे गुस्से में एक जोरदार चांटा खींचकर लगाती है और कहती है मिस्टर फू तुम अपने आदत से कभी भी नहीं सुधरोगे। और वहाँ पर जब मिस्टर फू मीकू के साथ बदतमीजी करने लगते हैं तब वहाँ से मीकू वहाँ भाग जाती है, पर साथ में वहाँ सीसी भी उसे देख लेती है मिस्टर सैम के साथ। उसे लगता है कि मीकू किसी को बाहर डेट कर रही है जबकि उसके हस्बैंड मिस्टर फू थे तभी से। और उसी रात को जब मिस्टर फू बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर रहे थे तब वहाँ पर सीसी आती है और कहती है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि जिससे के लिए तुम इतना कुछ अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो वो तुम्हें किस तरह से धोखा दे रही थी। और वो तस्वीर दिखाकर अब मिस्टर फू को तो बहुत ज़्यादा खुश थी पर उसके साथ ही उसे तो अच्छा लग रहा था कि अब उन दोनों में और ज़्यादा ही अनबन हो जाएगा। और वो गुस्से में वहाँ से चले तो जाते हैं पर वहीं दूसरी साइड जहाँ पर मिस्टर सैम और मीकू डिवोर्स पर ही बात कर रहे होते हैं कि उसे कैसे हैंडल करना है। और उनके घर के बाहर मिस्टर फू जब आते हैं मिस्टर सैम से वो लड़ाई करने लगते हैं और ये सब देखकर मीकू को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उन्हें टेंशन भी हो रहा था। उन दोनों का वो लड़ाई तो रुकवा देती है पर वहाँ पर मिस्टर फू गलत एलिगेशन मीकू पर लगा रहे होते हैं और साथ में मिस्टर सैम पर भी। पर वहाँ पर मीकू बताती है कि मिस्टर सैम उनके पास एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं। पर वहाँ पर मिस्टर फू को ज़रा सा भी बात पर भरोसा नहीं होता मीकू के और वो गुस्से में कहते हैं कि मैं तुम
जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ। फिर उसके बाद मिस्टर फू के जाने के बाद मिस्टर सैम कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम इतने सालों में बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ में थी, पर मैं तुम्हें और भी ज़्यादा तकलीफ़ में अब नहीं देख सकता हूँ, और इसी वजह से मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे 10 साल से प्यार करता हूँ, पर मैं तुम पर कोई बोझ नहीं बनना चाहता, ना ही तुम पर कोई प्रेशर देना चाहता हूँ। तुम जब चाहो तब मेरे ये प्रपोजल का आंसर दे सकती हो। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर मीकू और मिस्टर फू एक दूसरे के सामने बैठकर डिवोर्स पेपर पर साइन करने वाले थे, पर मिस्टर फू का इरादा बदल जाता है और वो कहते हैं कि मैं तुम दोनों को साथ में देख ही नहीं सकता हूँ, और इसी वजह से मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। पर उनके ना चाहने से डिवोर्स रुक नहीं जाएगा, वो सीधे ये मामला कोर्ट में अब जाएगा, जो सीधा सीधा क्लियर हो जाता। और वहाँ से मीकू और मिस्टर सैम तो चले जाते हैं, पर घर पर आकर मिस्टर फू बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर रहे थे और मीकू को बहुत ही मिस कर रहे थे। पर वहाँ पर जब सीसी आती है जो उनका ख्याल रखने के लिए आई थी, पर वो उसी पर गुस्सा करने लगते हैं और गुस्से में ही मीकू के पास जाने के लिए फिर से उठ जाते हैं। और ये सब देखकर सीसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक प्लान बनाती है। फिर अब कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ पर मीकू और सीसी दोनों को ही किडनैप कर लिया गया था, और वहाँ पर मिस्टर फू को बुलाया गया था और किडनैपर बस एक ही सवाल पूछता है कि अगर तुम अपने लवर को बचाना चाहते हो या अपनी वाइफ को, तुम किसी एक को ही बचा सकते हो। और वहाँ पर वो सिर्फ अपनी सीसी को बचाते हैं, जबकि उन्हें साफ दिख रहा था कि मीकू भी उसी तकलीफ में थी। और जाने से पहले वो सीसी कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें भी बचाने के लिए वापस आऊँगा, और वो उसे वहीं पर बदमाश लोगों के बीच में छोड़ कर चले जाते हैं फिर से। और उसके जाने के बाद वो सब बदमाश लोग मीकू को अब जलाने की कोशिश करते हैं, और बाहर मिस्टर फू जब सीसी को छोड़कर अंदर जाते हैं तब चारों तरफ बस आग ही आग था, पर मीकू वहाँ पर नहीं थी। और वहीं अब हॉस्पिटल में देखते हैं जब उसे होश आता है तब वो बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी, पर वहाँ पर मिस्टर सैम उसके पास थे और उसे पता चल गया था कि उसकी जान मिस्टर सैम ने बचाई है, और वो रोते हुए मिस्टर सैम को बस थैंक यू कह रही होती है। जब हॉस्पिटल में वहाँ पर मिस्टर फू आते हैं जिनको पता चल गया था कि मीकू जिंदा है, तब वो उसे माफ़ी मांगते हैं, पर वहाँ पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मीकू अब जितना भी उसका पेशेंट था वो सब कुछ वो खो चुकी थी। और वो तो बोल दी थी मिस्टर फू को कि जिस मीकू को तुम जानते थे वो तो बहुत टाइम पहले ही मर चुकी है, अब तुम्हारे सामने जो मीकू है तुम उसे बिल्कुल नहीं जानते हो। और वहाँ पर मिस्टर सैम भी मीकू का साथ दे रहे होते हैं, और वही मिस्टर फू से कहते हैं कि अब तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, तब अब तुम्हारा और मीकू का कोई भी रिश्ता नहीं है, तो उसके सामने कभी भी दोबारा फिर से मत आना। और उसके जाने के बाद मिस्टर फू बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाते हैं और अपने मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर कहते हैं कि मैं इस बात पर बिलीव ही नहीं कर सकता हूँ कि तुम मुझसे दूर चली गई हो। और उसके बाद मिस्टर फू मीकू को बनाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर उनका कोई भी प्लान सक्सेसफुल हो ही नहीं पाता है, क्योंकि हर प्लान में मिस्टर सैम बीच में आ जाते थे, और उससे पहले तो मीकू उन पर ध्यान भी नहीं देती थी। और अब ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर फू को लग रहा था कि अगर वो अपना सारा प्रॉपर्टी मीकू को दे देंगे तो मीकू उनके पास वापस आ जाएगी। और ये सब कुछ देखकर वहाँ पर सीसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये लड़की मरती तो है नहीं, और जो पैसा मुझे मिलने वाला था वो सारा ये मिस्टर फू मीकू को देने वाला है, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। और वहीं दूसरी साइड मीकू को बुलाकर मिस्टर फू उसके मॉम का लॉकेट वो वापस करना चाहते थे, और उसी के पर वो अपना सारा प्रॉपर्टी मीकू को भी देना चाहते थे, पर मीकू उस प्रॉपर्टी पेपर को रिजेक्ट कर देती है और अपने मॉम का बस लॉकेट लेकर वापस जा रही होती है। तभी वहाँ पर सीसी आती है और कहती है कि तुम आखिर मिस्टर फू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। वहाँ पर मीकू हंसते हुए कहती है कि ओ तो अब मुझे ये सब कुछ भी देखना पड़ेगा, मुझे तो ये बात का पता ही नहीं था। और वहाँ पर मिस्टर फू कह रहे होते हैं कि ये सब कुछ झूठ है, मेरी बात पर भरोसा करो मीकू, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ तुम्हारे साथ। पर वहाँ पर सीसी के पास प्रूफ भी था और वो बताती भी है कि वो नशे की हालत में ये सब कुछ हुआ था। में सीसी अब मीकू पर हमला करने वाली थी, पर सही टाइम पर मिस्टर सैम आ जाते हैं और मीकू को बचा लेते हैं, पर वहाँ पर सीसी पर तो मिस्टर फू भी नहीं ध्यान दे रहे थे। और अभी हमने मीकू एक बात का क्लियर कर देती है और कहती है कि वो अब मिस्टर सैम को डेट कर रही है, तब उसके लाइफ में और उसके पर्सनल लाइफ में एंटर करने का तो सोचना भी नहीं। और ये सब देखकर वहाँ पर मिस्टर फू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और बाहर आकर मीकू मिस्टर सैम से सॉरी भी कहती है उनका अभी यूज़ करने के लिए उनका बिना परमिशन का, पर मिस्टर सैम कहते हैं तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। और अब उसी रात को देखते हैं जहाँ पर मिस्टर फू आज का ही दिन को याद करके
ये बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर रहे थे, पर तभी वहाँ पर सीसी आती है और उन्हें ड्रिंक करने से मना करती है। पर उसी बीच में उन दोनों में फाइट हो जाता है। मिस्टर फू तो सीसी पर ब्लेम लगा रहे थे कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, पर वहाँ पर सीसी उन्हें रियलिटी चेक देती है और कहती है कि तुमने ही मीकू का कभी ख्याल किया ही नहीं था, तुम ही उसे इग्नोर कर रहे थे और उसे इस तरह से टॉर्चर कर रहे थे कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। और मेरा तो इसी में फायदा था कि तुम दोनों का जैसे जैसे रिलेशन खराब होगा मैं तुम्हारे उतना ही करीब आऊँगी। और वहाँ पर मिस्टर फू बहुत ज़्यादा लड़ाई तो करते हैं, पर वहाँ जाने से पहले सीसी से कहते हैं कि मैं तुम्हारा और बच्चे का ख्याल तो करूँगा, पर शादी मुझसे ये नहीं हो पाएगा शायद कभी। और उसी बीच में मीकू का भी तबीयत खराब हो गया था, पर वहाँ पर मिस्टर सैम थे ना उसके लिए, और वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे, जो ख्याल कभी मिस्टर फू उसका रख ही नहीं पाए थे। और ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी और उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और वहीं दूसरी दिन देखते हैं जहाँ पर सीसी बस मिस्टर फू के पास इसलिए आती थी ताकि उससे कुछ पैसे मिल सके, पर उसी बीच में मिस्टर फू के सेक्रेटरी एक बात बताते हैं और कहते हैं कि पर शक हो रहा है कि वो सही में प्रेग्नेंट है कि नहीं। और इस पर मिस्टर फू का भी ध्यान जाता है और वो फिर से उसका टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं और उनका रिजल्ट बहुत जल्द ही सामने आ जाता है और उसे बात पता चल जाता है कि सीसी तो प्रेग्नेंट है ही नहीं। और ये चीज़ देखकर अब तो मिस्टर फू उसे जॉब से निकालने ही वाले थे। इसी वजह से वो मिस्टर फू के पैर में पड़कर कहती है कि मैं सब कुछ मीकू के सामने कह दूंगी और ये सब काम मेरा है और प्लीज़ मुझे जॉब से नहीं निकालो प्लीज़। फिर उसके बाद ज़बरदस्ती वो मीकू के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं कि देखो ये लड़की जो भी कुछ अब कहेगी वो सब कुछ सच है, मैं कभी इसके साथ था ही नहीं और ना ही मैंने इसके साथ वो सब कुछ किया। पर वहाँ पर अब मीकू का ये कंसेंट था ही नहीं, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जो भी उसका किडनैपिंग हुआ था उसके पीछे भी सीसी का ही हाथ था। और अब तो पुलिस भी आने वाली थी उसे गिरफ्तार करने के लिए और वो आ भी जाती है। और ये सब कुछ देखकर मिस्टर फू बहुत ज़्यादा ही शौक में थे, जिसे वो अपनी छोटी बहन समझ रहे थे, वो उनके साथ ये सब कुछ कर रही थी। पर अब मिस्टर फू को लग रहा था कि उनके हाथ से सब कुछ जा रहा है, पर वो इतना आसानी से मीकू को नहीं जाने देने वाले थे। कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ पर मीकू के पास मिस्टर फू का आखिरी कॉल आता है और वो उसमें कहते हैं कि मैं अब्रॉड जाने वाला हूँ अपने आगे के बिजनेस के लिए, इसी वजह से शायद आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। तब मीकू इस पर मान जाती है और जब मीकू अपने ऑफिस के नीचे ही उसे मिलने के लिए जाती है तब वहाँ पर हमें उससे पहले पता चलता है कि मिस्टर फू ने उस फ्लावर में बेहोशी वाले स्प्रे कर दिया है, जिसकी वजह से जब भी मीकू उसे स्मेल करेगी फ्लावर को तो वो वहीं पर बेहोश हो जाएगी। और मीकू मिस्टर फू से कुछ बात कर उस फ्लावर को एक्सेप्ट तो कर लेती है जो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, पर वो जैसे ही स्मेल करती है मीकू बेहोश हो जाती है। और वहाँ पर मिस्टर फू को वो मौका मिल गया था मीकू को किडनैप करने का और वो वहाँ से उसे लेकर चले जाते हैं। पर इसके बारे में मिस्टर सैम को भी अपने एम्प्लॉय से पता चल जाता है कि मीकू नीचे गई थी पर अभी तक वो वापस नहीं आई है, वो भी मिस्टर फू से मिलने के लिए गई थी। तब वो मिस्टर सैम इस पर समझ चुके थे कि कुछ तो गड़बड़ है और जब वहाँ ऑफिस से वो जल्द से जल्द निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर मिस्टर फू बहुत ज़्यादा गुस्से में थे क्योंकि उनका अब्रॉड वाला फ़्लाइट भी कैंसिल हो गया था। और तभी मीकू को भी होश आ गया था और वो अपने आप को बंधा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा ही डर चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर मिस्टर फू एकदम पागलों की तरह बिहेव कर रहे थे, उससे माफ़ी मांग रहे थे कभी नहीं तो कभी उस पर गुस्सा कर रहे थे। और वहाँ पर मीकू कहती है कि तुमने कभी मेरा रिस्पेक्ट नहीं किया था, ना ही मुझसे कभी प्यार किया था, इसी वजह से मैंने तुम्हें छोड़ने का ही फैसला लिया था, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में हर चीज़ इंपॉर्टेंट है सिवाय मेरे। और वहाँ पर मिस्टर फू शायद अपनी गलती झूठ मूठ का मानना चाहते थे ताकि मीकू को रियलाइज़ करा सके कि वो सही में बहुत ज़्यादा ही सॉरी फील कर रहे हैं, पर उसके साथ वो उसके साथ बदतमीज़ी करने लगते हैं जब मीकू नहीं मानती है। पर सही टाइम पर मिस्टर सैम वहाँ पर आ जाते हैं और मीकू को बचा लेते हैं और मिस्टर फू को बहुत ज़्यादा ही उनका धुलाई करते हैं और वहाँ से वो अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जबकि मिस्टर फू बस अपने घुट्टे पर बैठकर माफ़ी ही मांग रहे थे, पर जाने से पहले मिस्टर सैम कहते हैं कि अब तुम्हारा कंपनी भी नहीं बचेगा और तुम भी नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा बस एक ही जगह है, वो है जेल। और वहाँ से वो चले जाते हैं और हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर मीकू का इलाज हो गया था, जहाँ जहाँ उन्हें चोट लगा था उस पर डॉक्टर उनका इलाज कर दिए थे। पर अब मीकू से आखिरी बार शायद मिस्टर सैम एक बार और पूछते हैं शादी के लिए और इस पर मीकू हाँ कर देती है और बहुत ज़्यादा वो खुश थी कि उसे इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिलने वाला है और वो इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि जो इंसान 10 साल तक उसका वेट कर सकता है वो आगे भी उसके लिए कुछ भी कर सकता था।